Now we will discuss poetic devices in the poem The Tale of Custard the Dragon. यस बेटे, इसमें पोएट्री डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ की है. फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट राइमिंग स्कीम. तो इसमें राइमिंग स्कीम हमारी क्या रहेगी. अब हम लास्ट में राइम्स को करते हैं, जैसे कि वाइट हाउस, ग्रे हाउस, रेड वैगन एंड पेट ड्रैगन. तो यहाँ पे फर्स्ट और 2 में राइम आ रही है, इसलिए आपकी पोएट्री डिवाइस यहाँ पे क्या होगी, राइम स्कीम हमारी क्या होगी, ए बी बी. जैसे आपको दिखाई भी दे रहा है, तो हमारी राइम स्कीम ये बनेगी इसमें. इसी तरीके से हमारी सेकंड जो है उसमें इंक ब्लिंक, ये हमारी राइम कर रही है, इसलिए सी सी. और मस्टर्ड कस्टर्ड, तो ये डी डी हमारे. तो हमारी राइम स्कीम क्या हो गई है, ए बी बी सी सी डी डी. और इसी तरीके से नेक्स्ट पैसेज में जैसे टीथ है, अंडरनीथ है, नोज है, टोज है, तो हमारी राइम स्कीम क्या हो गई है इसमें भी. फिर ई और एफ, क्योंकि हमारी लास्ट की 2 राइम कर रही है और फर्स्ट 2 लाइन्स में राइम कर रही है, इसलिए इसमें मार्किंग स्कीम इस तरह से आपकी लास्ट तक चलेगी. इसको आप अगर पर्टिकुलर पैसेज आता है तो उसमें हम ए बी बी इस तरीके से ही लेंगे, लेकिन पूरी पोएम को हम लास्ट तक लेके जाएंगे, तो आप अपने उसमें चेंज कर सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया है सी सी डी डी, फिर इसको हमने ई एफ जी एच ऐसे हमने कर दिया है लास्ट में. एक तो हमारी राइम स्कीम इसमें ये हो गई है. इसमें काफ़ी सारी पोएट्री डिवाइसेस यूज़ की गई हैं. अब जैसे कि इसमें हाइपरबली यूज़ किया गया. हाइपरबली होता है जो बड़ा चढ़ा के किसी बात को कहा जाता है, जैसे कि सारे एनिमल्स जो वो बोस्ट ऑफ कर रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े ढींगे हाँक रहे हैं. जैसे कि हमारा 4th पैसेज इसमें कह रहा है कि वो लाइन्स को ब्लिंक कर रहा है कि इंक और ब्लिंक जो है वो लाइन्स को भगा देते हैं, और मस्टर्ड जो है वो टाइगर का पीछा करके उसको गुस्से से डरा देता है. तो इस तरह की जो बातें की गई हैं हाइपरबली में यूज़ की जाती है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बातों को कहना. तो एक पोएट्री डिवाइस जो वो हाइपरबली है यहाँ पर. और एक हमारी यहाँ पे सेकंड पैसेज हमारा जो है उसमें हमारी सिमिली यूज़ की गई है. सिमिली की स्पेलिंग जैसे मैंने बताई थी SIMILE. सिमिली होता है डायरेक्ट जब हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे जिसमें हम एज, लाइक, सो ये वर्ड्स यूज़ करते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमारा यूज़ किया गया था आपका द ड्रैगन. यस, 3rd पैसेज आपका है, जैसे हमारा माउथ लाइक अ फायर प्लेस. तो यहाँ पे उसके माउथ को, यहाँ पे कस्टर्ड की बात हो रही है, जो ड्रैगन है उसमें उसके माउथ को फायर प्लेस से डायरेक्ट कंपेयर किया गया है, इसलिए यहाँ पर हमारी पोएट्री डिवाइस क्या हो गई है, सिमिली हो गई है. और जब हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं तब हमारी क्या होती है, वो मेटाफर होती है. लेकिन जब हम एज, लाइक, सो ये वर्ड्स यूज़ करते हैं तो हमारी पोएट्री डिवाइस क्या बन जाती है, वो सिमिली होती है. तो एक हमारी पोएट्री डिवाइस हो गई है सिमिली. और इसके बाद फिर हमारा जैसे कि सेकंड पैसेज है, इसमें द ड्रैगन वॉज अ कवर्ड, कोल्ड, कस्टर्ड. तो यहाँ पे सी को रिपीट किया जा रहा है. जब आपको कहा था कि कॉन्सोनेंट साउंड जब आपकी वर्ड्स जो है रिपीट होते हैं बार बार, तो उसमें हम एलिट्रेशन यूज़ करते हैं. तो एक पोएट्री डिवाइस हमारी यहाँ पर एलिट्रेशन यूज़ की गई है. फिर इसके बाद एक इसमें पोएट्री डिवाइस रेपिटेशन भी यूज़ की गई, जैसे लिटिल वर्ड को बहुत बार रिपीट किया गया है. यहाँ पर लिटिल, यहाँ भी लिटिल आपका आया हुआ है, यहाँ भी. तो इसमें हम रिपीटेशन आपकी पोएट्री डिवाइस यहाँ पर आ जाती है, जब आपको बार बार उस वर्ड को रिपीट किया जा रहा है. और बेटा एक और बात बताई गई थी कि आपकी जब बहुत ज़्यादा एक वर्ड को रिपीट किया जाता है, अगर वहाँ पे वोवल साउंड्स जो है वो बार बार रिपीट हो रही हैं, आपकी वोवल्स जो हैं, तो वहाँ पे आपका एसोनेंस होता है. जैसे कि आपका फर्स्ट पैसेज ये बेलिंडा में आई. तो यहाँ पे देखो आई कितनी बार रिपीट हो चुका है, तो यहाँ हमारी पोएट्री डिवाइस क्या बन जाती है, एसोनेंस आपकी हो जाती है. और मैंने फिर कहा था, इसके बाद कहा था कि जब हम किसी भी जानवर को या किसी भी ऐसी चीज़ को हमें ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करते हुए दिखाते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है. जैसे कि आपको मानवीकरण अलंकार होता है. जैसे कि यहाँ पे इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियली ट्रूली कवर्डी ड्रैगन. तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है. यहाँ पे उनको एक्ट करते हुए दिखाया गया है कि वो किस तरह से इधर से उधर घूम रहे हैं और बेलिंडा कैसे उनके साथ बिहेव करती है, तो यहाँ पे ये दिखाया गया है. तो इसलिए यहाँ पे आपका पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है. इसके बाद एक आपका ऑन्टोमोपिया होता है, इसका आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा एक वर्ड जो है ऑन्टोमोपिया होता है. जब साउंड्स को रिपीट किया जाता है तो वहाँ पे हम ऑन्टोमोपिया आपके पोएट्री डिवाइस यूज़ करते हैं. जैसे गीगल्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, वीक यहाँ पे यूज़ किया गया है, रूडली. तो ये साउंड्स को यहाँ पे शो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमारी पोएट्री डिवाइस क्या हो गई है, ऑन्टोमोपिया आपकी हो गई है. सो दीज आर द मेन पोएट्री डिवाइस विच आर यूज्ड इन दिस पोएम.